मातरम। डेस्टिनी 144 पे हैं आप और अमेरिका की राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली हम पढ़ रहे हैं। पिछली 2 क्लासों में हमने अमेरिका की राष्ट्रपति चुनाव का जो सिस्टम है उसके साथ साथ में इंडिया का भी उसमें कंपेयर किया है कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होते हैं, अमेरिका में कैसे होते हैं। आज जो रिसेंटली जो चुनाव हुए हैं उसके पूरे अर्थमेटिक पे बात करेंगे, उसकी पूरी मैथमेटिक्स पे बात करेंगे, कहाँ कितने वोट किसको मिले और कहाँ पे कौन डिफेक्टिव रहा और किस कौन सी पार्टी वहाँ पे चलती है और किस पार्टियों का क्या एक अंक गणित होता है। तो सबसे पहले आप ये नॉर्मल जो टॉपिक रहेगा आज का कि वहाँ की जो राजनीतिक दल हैं उस पर बात करेंगे। 2 मुख्य रूप से पार्टियां चलती है। जिस प्रकार से इंडिया में अगर मोस्टली बात करेंगे तो 2 जो बड़े दल हैं, कांग्रेस या भाजपा, या राष्ट्रीय दलों की संख्या भी 7-8 है तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी बड़े लेवल पे दोनों पार्टियां हैं। उसी प्रकार अमेरिका की बात की जाएगी तो एक तो है डेमोक्रेटिक और एक है रिपब्लिकन। देखिए 2 दल हैं दोस्तों, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। ये अब आपके जहन में एक सवाल हमेशा ये आ रहा होगा कि अमेरिकी चुनाव में अपने काम कहाँ आएगा, कौन से कंपटीशन में काम आएगा। देखिए कंपटीशन में भी यहाँ से फर्स्ट पर्सन आ सकता है, करंट का बहुत अच्छा पर्सन आ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का संबंध कौन सी पार्टी से है, जो बाइडेन का संबंध कौन सी पार्टी से है, दोनों का चुनाव चिन्ह क्या है। ऐसे पर्सन तो बहुत इजी वे में पूछ सकता है। इसके अलावा भी अगर आप पॉलिटी में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो, अगर बड़े लेवल के आप एग्जाम दे रहे हैं तो भी यहाँ से एक अच्छे पर्सन बनते हैं। और नॉलेज के लिए तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान जो होता है ना उसकी कोई सीमा नहीं है और न ही उसको चोरी किया जा सकता है। इसलिए ज़बरदस्त पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, यहाँ सेव करें चीज़ों को और समझें। सबसे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1828 में। टैक्सन नाम के एक व्यक्ति थे जो शायद डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से पहले राष्ट्रपति बने अमेरिका के। 1828 में डेमोक्रेटिक पार्टी का संबंध है। इसका जो रंग है ना वो नीला है, मतलब नीले बैकग्राउंड में इस पार्टी को रखा जाता है, नीले बैकग्राउंड में इस पार्टी को रखा जाता है। चुनाव चिन्ह इसका क्या है, गधा है, डंकी। अब काफ़ी चर्चा में रहा 2017 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो गधे बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे। दूसरी अगर बात करेंगे कि गधा इसका चुनाव चिन्ह है, नीला इसका रंग है और अब तक जो है 16 राष्ट्रपति दे चुकी है ये पार्टी। सोलह राष्ट्रपति ये पार्टी दे चुकी है। और आपको ये भी याद रखना है कि रिसेंटली जो राष्ट्रपति बने अभी जो बाइडेन, वो इसी पार्टी से हैं। दोस्तों कितने टॉपिक यहां से क्लियर हो रहे हैं बिल्कुल सिक्वेंसली। 2 पार्टियां, डेमोक्रेटिक पार्टी 1828 में स्थापना, नीला रंग है, गधा इसका चुनाव चिन्ह है, जैसे कि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग चुनाव चिन्ह होते हैं। 16 राष्ट्रपति दे चुकी है। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, वो भी इसी पार्टी से थे, बीच में डोनाल्ड ट्रंप आ गए। ठीक है, जो बाइडेन बहुत बड़ा नाम है अभी वर्तमान में। यहां से जो बाइडेन से 2-3% बहुत अच्छे से बन सकते हैं। कहां से जीत के आए, पेंसिल्वेनिया से जीत के आए। कहां से जीत के आए, पेंसिल्वेनिया से जीत के आए। हालांकि पेंसिल्वेनिया का जो रिजल्ट बहुत देर से उन्होंने निकाला था, बहुत देर से रिजल्ट निकाला था पेंसिल्वेनिया से जीत के आए। दूसरा बात यहां से याद रखेंगे, अमेरिका के इतिहास में सबसे युवा सीनेटर, ठीक है। सीनेट जो है ना उसको आप ये मान सकते हैं कि अगर इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो राज्यसभा अपर हाउस है ना, अपर हाउस राज्यसभा का संबंध कौन सा अनुच्छेद से 80 में राज्यसभा के बारे में है। उच्च सदन भी कहते हैं, ठीक है, राज्यों का सदन भी कहते हैं। तो सबसे युवा सीनेटर अगर कोई बना है अमेरिकी इतिहास में तो कौन बने, जो बाइडेन बने। कब बने, 1971 में। आप ये भी याद रखें 1971 में जो बाइडेन सबसे युवा सीनेटर बने। और जो बाइडेन से सबसे अच्छा पर्सन और ये बन सकता है कि अमेरिकी इतिहास में अब तक 46 राष्ट्रपति जो बने हैं, अभी 46वां राष्ट्रपति का इलेक्शन था। ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से।
ये पूछा जा सकता है कि नवंबर 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, ये कौन से क्रम के थे या कौन से नंबर के थे? तो 46, ठीक है, 46। बात करेंगे अब इनकी, तो इनका और यहां से इनका क्या रिलेशन है? तो सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति अमेरिका की हिस्ट्री में, सबसे बुजुर्ग अपने रामास्वामी थे ना, जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया था। 18 जो ज्ञानी चेल सिंह के बाद में बने थे रामास्वामी साहब। तो रामास्वामी साहब जब 87 में बने थे और 92 तक रहे, उन्होंने कितने प्रधानमंत्री के साथ में काम किया? 4 के साथ में, और बुजुर्ग राष्ट्रपति रहे इंडिया के। उसी प्रकार से जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, बहुत एज में 78 ईयर ओल्ड है। अब देखिए कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो बाइडेन का संबंध कौन सी पार्टी से? डेमोक्रेटिक पार्टी से। बराक ओबामा का संबंध कौन सी पार्टी से था? डेमोक्रेटिक पार्टी से। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1828 में। 1828 से एक और प्रश्न आ सकता है इंडियन जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से, कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज, याद रखें दोस्तों, ब्रह्म समाज कब? 20 अगस्त 1828। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कोलकाता में। किसके द्वारा? किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को स्थापना किया था। कहां पर? कोलकाता में। किसकी? ब्रह्म समाज की। 20 अगस्त को राजीव गांधी की का जन्म, यानी सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। आरपीएससी की स्थापना, ये भी आप याद रखें, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके साथ में सबसे बड़ी बात, 1828 में डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना, हालांकि ये जनवरी में हुई थी। इधर 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, ये भी याद रखें, अकबर सेकंड ने दी थी। और इसी अकबर सेकंड की पेंशन बढ़ाने के लिए विदेश गए थे और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कोलकाता से इनका संबंध था। वापस अपने इसी पार्टी पे आते हैं। नीला रंग है इनका, गधा चुनाव चिन्ह। 16 राष्ट्रपति दे चुके हैं। जो बाइडेन हाल ही में इन्होंने जीता। 306 वोट मिले जो बाइडेन को, 306 वोट मिले। मैं यहां लिख रहा हूं 306 वोट मिले। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 270 वोट चाहिए। जो बाइडेन को 306 वोट मिले। पिछली बार 302 वोट मिले थे डोनाल्ड ट्रंप को, जब हिलेरी क्लिंटन को हराया था। हिलेरी क्लिंटन जो है वो बिल क्लिंटन जो है ना, बिल क्लिंटन भी इसी पार्टी से थे, डेमोक्रेटिक से। बिल क्लिंटन के बाद में बराक ओबामा साहब इसी पार्टी से आए। बीच में जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे वो रिपब्लिकन से थे। ठीक है, अब बात करेंगे 306 वोट तो इनको मिल गए और ये जीत भी गए। यहां से 2%, ये यहां से प्रश्न बनेगा, यहां से प्रश्न सीधा सा बनेगा। जो बाइडेन सबसे युवा सीनेटर है, इनका संबंध युवा सीनेटर थे, कौन सी पार्टी से थे, कौन सी पार्टी से है, ये भी पूछा जा सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी से। कब? 1971 में सीनेट में गए। सीनेट का सीधा सा मतलब है राज्यसभा। ठीक है, वहां की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। एक को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन। अब देखिए दोस्तों, 1971 जब आता ना, 1971 से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1971 में भारत में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। भारत में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1971 में। किसने लगवाया? वीवी गिरी ने। वीवी गिरी ने। प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। क्यों लगाया गया? पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य युद्ध लड़ा गया। 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश का जन्म। ठीक है, आपने अगर बॉर्डर फिल्म देखी 1997 में जब बॉर्डर आई थी सनी देओल और सुनील शेट्टी साहब की, तो वो बॉर्डर जो है 1971 के युद्ध पे लड़ी गई थी, बनाई गई थी। लड़ी क्या गई थी? युद्ध तो लड़ाया गया था, फिल्म बनाई गई थी बॉर्डर। और आप ये याद रखें कि जो बाइडेन भी पहली बार सीनेट में कब गए? 1971 में गए। आगे बात करते हैं कि ये आपको समझना भी है और याद भी रखना है। इसके साथ में रिपब्लिकन की बात करते हैं। तो रिपब्लिकन शब्द है ना, वो जो गणराज्य से जुड़ा हुआ है। गणराज्य का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो शासन जो करता है वो सबसे हेड ऑफ ऑफिसर जो है वो किसके द्वारा चुना जाएगा? जनता के द्वारा चुना जाएगा। इंडिया भी क्या है? गणराज्य है। इंडिया में रिपब्लिक है
और गणराज्य इसलिए इंडिया में है क्योंकि आम आदमी अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करता है। हम विधायकों को वोट करते हैं, हम सांसदों को वोट करते हैं, वो सांसद और विधायक किसको वोट करेंगे? राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, तो रिपब्लिकन की स्थापना हुई थी 1854 में। 1854 भारतीय इतिहास का एक ऐसा साल जिन्होंने बहुत कुछ उथल पुथल देखा, क्योंकि आपको पता होगा 1848 में लॉर्ड डलहौजी जो था वो भारत का वॉइसरॉय बना, 1856 तक वॉइसरॉय रहा। 1854 के अंदर मैकाले समिति आई थी दोस्तों। मैकाले समिति ने कहा था कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है वो भारत के लोगों के लिए भी होना चाहिए, भारतीयों को भी देना चाहिए। ठीक है, ये 1854 की घटना याद रखें। 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी इंडिया में। 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया था। 1854 में जब भारतीयों को सिविल सर्विसेज में बैठने की इजाज़त दी गई थी, तब दुनिया में एक पार्टी आई थी, रिपब्लिकन पार्टी। और यहाँ से प्रश्न ये अच्छा आता है कि 18 राष्ट्रपति ये दे चुकी है। अमेरिकी इतिहास में 18 राष्ट्रपति कौन दे चुकी है? रिपब्लिकन पार्टी। कब आई? 1854 में आई। ठीक है, आगे बात करेंगे। इनका जो रंग है वो लाल है, यानी जो बैकग्राउंड है वो लाल रंग का बैकग्राउंड है। चुनाव चिन्ह इनका क्या है? हाथी है। हाथी, भारत में भी चुनाव चिन्ह हाथी, हाथी मेरा साथी। यूपी में जो बहुजन समाजवादी पार्टी है कुमारी मायावती जी की, और इनसे पहले काशीराम जी ने इस पार्टी की स्थापना की थी। तो हाथी चुनाव चिन्ह है। बसपा जो यूपी की बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती है, हाथी चुनाव चिन्ह, बैकग्राउंड लाल है। 1854 इसकी स्थापना, और 1854 से सीधा सा याद रखें कि भारत में मैकाले समिति ने कहा था, भारत की जो आज की भी चुनाव जो आप देखेंगे एजुकेशन सिस्टम है वो मैकाले और मैक्समुलर की शिक्षा पर आधारित है। ठीक है ना। हालांकि अभी नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें थोड़ा सा संशोधन का बहुत कुछ बदलाव किए जाएंगे। बहुत अच्छा रहेगा कि हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, हम उस कल्चर को छोड़ रहे हैं जो हम पे थोपा गया था। आगे बात करेंगे। 18 राष्ट्रपति दे चुके हैं, 18 राष्ट्रपति दे चुके हैं। इधर जो थे वो उम्मीदवार कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली बिजनेसमैन भी हैं, WWE के एक बहुत बड़े स्पॉन्सर रह चुके हैं, मालिक रह चुके हैं, ऑनर रह चुके हैं। बहुत ज़्यादा इनका आप कारोबार फैला हुआ है इंडिया में, विशेष रूप से इंडिया और चीन में, दोनों देशों में इनकी बहुत, हर जगह आप जो बड़े सिटी है, मेट्रो सिटी, वहाँ पे इनके कारोबार मिल जाएंगे। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का संबंध कौन सी पार्टी से है? रिपब्लिकन पार्टी से। बैकग्राउंड लाल, और चुनाव चिन्ह जो है वो है हाथी। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं 232 वोट, तो काफ़ी पीछे हैं डोनाल्ड ट्रंप, रह गए थे इनसे पीछे, और 306 वोट के साथ में, क्योंकि 270 वोट चाहिए यहाँ पे जीतने के लिए, तो ये जीत चुके हैं जो बाइडेन। और 20 जनवरी जो आ रही है, 2 महीने बाद में, उसमें शपथ लेने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो चुनाव है ये कौन से नंबर का था, कौन से राष्ट्रपति के लिए था? 46वें राष्ट्रपति के लिए था, ये भी याद रखें। यानी 45वें राष्ट्रपति कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे। 46वें राष्ट्रपति बन चुके जो बाइडेन, आप ये भी याद रखेंगे। अमेरिका की आज राष्ट्रपति पे हमने बात की, एक बार फिर से पूरा जो पैकेज जो था अपने जितने भी 2 वीडियो आए उसका पूरा पैकेज हम आने वाले 3 से 4 मिनट में आपको बता रहे हैं, ताकि अगर आपने नहीं देखा है ना, तो वो आप अगर ये 3-4 मिनट अच्छे से सुन लेते हैं तो बढ़िया रहता है। देखिए, एक सीधा सा कॉन्सेप्ट के लिए, एक एज ए ब्रदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिस्टम में बहुत से ऐसे टेक्निक होती है, और उसी टेक्निक को हमें पकड़ना है, तब जाके बहुत हम अच्छा कर सकते हैं। बाइडेन हालांकि चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में बहुत आवाज़ें उठा रहे हैं कि ऐसे मैं चैलेंज कर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, इनके खिलाफ कोर्ट में दायर किया जाएगी याचिकाएं, और बहुत कुछ। देखिए, हारने के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं, अभी ये निमट चुके हैं। अब देखिए, दो बातें आप समझेंगे। पहला, अमेरिका क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक बहुत बड़ा देश है, तीसरे स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में, जनसंख्या की दृष्टि से भी तीसरे स्थान पे, और ऑलमोस्ट 32 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है ना। इंडिया से तो बहुत पीछे 1 अरब ज़्यादा हम लोग इनसे, 1 अरब लोग ज़्यादा है। दूसरी बात है यहाँ पे कि अमेरिगो व्यक्ति के नाम पर, अमेरिगो के नाम पे इस देश का नाम क्या पड़ा? अमेरिका पड़ा। 4 जुलाई को 1776 को ये देश आज़ाद हुआ, ये भी याद रखें।
88 में, यानी ऑलमोस्ट आप 89 लिखते हैं ज़्यादातर लोग, 89 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ। बहुत छोटा संविधान, 7-8 अनुच्छेद, उसमें बहुत मुश्किल से उसमें बदलाव किए जाते हैं। 46वें राष्ट्रपति के चुनाव थे। 2 पार्टियां मुख्य रूप से भाग ले रही थी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में वर्तमान राज्यों की संख्या पूछ ले तो 50 राज्य हैं, और 50 राज्य का कॉन्सेप्ट आप ये समझें कि जो अमेरिका का जो नक्शा आप देखोगे ना, झंडा जैसे कि अपना तिरंगा है, अमेरिका के झंडे में 50 स्टार हैं, 50 स्टार। तो जो स्टार है ना 50, ये राज्य की संख्या इंगित करते हैं कि ये हमारे राज्य हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक और बात बताएं, जो अमेरिका के अंदर की जो वो करेंसी चलती है डॉलर, उसके अंदर पीछे अगर डॉलर का जो फ्रंट पेज ना होगा, बैक साइड का जो पेज है उस पर 13 तीर के निशान है, 13 तीर के निशान, 13 तीर के निशान। अब ये समझिए कि 13 तीर के निशान क्या है। अमेरिका जब बना था तब उसमें कितने राज्य थे? 13 राज्य थे। फिर अमेरिका ने क्या किया, अलग अलग देशों से अलग अलग जमीनें खरीदी और उसको राज्य बना दिया गया। अलास्का जो अमेरिका का सबसे ऊपरी राज्य है, बिल्कुल फ्लोर पे है, उसको अमेरिका ने 1963 में 1963 में किससे खरीदा था? रशिया से खरीदा था। ठीक है, ये भी याद रखें। तो 13 राज्य इसलिए हैं क्योंकि डॉलर के पीछे 13 तीर इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे 13 राज्य थे। उसके बाद में धीरे धीरे और राज्यों की संख्या बढ़ती गई, 50 राज्य वर्तमान में, इसलिए झंडे में 50 स्टार है, ये भी आप याद रखें। अमेरिका का जो कल्चर है वो फेडरल है। अगर आपने पूरे राष्ट्रपति प्रकरण में 3 क्लासों में अगर हमने आपको फेडरल शब्द का मीनिंग नहीं बताया और फेडरल को हमने एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये मान के चलिए कि अपना जो पढ़ा हुआ है ना वो पूरा बकवास है, फिर उसका कोई सेंस नहीं है, वो मतलब टोटली है ना, वो बिल्कुल नॉनसेंस के तरीके से निकल जाएगा। फेडरल का सीधा सा मतलब होता है संघ। भारत के संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में भारत के यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यूनियन, ये किसके रेफरेंस में किया गया? इंडिया के लिए। और ये किसके लिए किया गया? यूएसए के लिए किया गया। दोनों में अंतर क्या है, यही तो समझना है कि वहां पर फेडरल होता है और यहां पर क्या होता है? यूनियन। यूनियन का मतलब एक भारत राज्यों का संघ है ना। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर संघ से राज्य, यानी कि बहुत से राज्यों को उन्होंने अडॉप्ट किया। टेक्सास जो है सबसे, आप ये मान सकते हैं, टेक्सास के साथ में 7 राज्य ऐसे थे जो मैक्सिको सिटी से आए थे जब वो इब्राहिम लिंकन वहाँ पे राष्ट्रपति बने थे। तो ऐसे कई राज्य हैं जो वहाँ पे आए हैं और उन राज्यों का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उनकी एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो सभी राज्यों पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो सेंटर पे भी किया जाता है और स्टेट पे भी किया जाता है। इंडिया का कोई सा भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। अमेरिका के अंदर कोई भी स्टेट वहाँ से अलग हो सकता है, इसलिए वहाँ पे कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया गया है? फेडरल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी राज्यों को मिलाकर संघ बनाया गया है, संघ से राज्य नहीं बने। भारत में संघ से राज्य बने। भारत ने एक ही स्टेट को अडॉप्ट किया है। 1974-75 में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तब सिक्किम को हमने अपनाया था, लेकिन सिक्किम की मर्जी थी, उन्होंने चाहा कि हम इंडिया में से आना चाहते, इसलिए वो इंडिया में आए थे। तो टेक्सास वगैरह 7-8 राज्य ऐसे थे जो जब लिंकन राष्ट्रीय प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तब उस दौर में बात कर, लिंकन की बात करें 1865 के दौर की, ठीक है। तो फेडरल शब्द का इस्तेमाल आप समझे। दूसरी बात, अमेरिका के अंदर ज़्यादा जितनी भी संस्थाएं बड़ी बड़ी है, चाहे वो फेडरल ऑफ कोर्ट हो, फेडरल ऑफ बैंक हो, फेडरल सबसे इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमें पता होनी चाहिए, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की शपथ वहाँ के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत में भी वही दिलाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। कैपिटल बिल्डिंग नाम से एक जगह है व्हाइट हाउस में, उसी कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिका का राष्ट्रपति क्या लेता है? शपथ लेता है। बिल्कुल सिंपल सा याद रखें। प्रश्न ये भी आ सकता है कि कैपिटल बिल्डिंग का संबंध कौन से राष्ट्रपति से है, किस देश के राष्ट्रपति से? कैपिटल बिल्डिंग हम यहाँ लिख रहे हैं। कैपिटल का सीधा सा मतलब क्या होता है? अरे कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, है ना। कैपिटल का मतलब राजधानी यानी पूंजी भी होता है, लेकिन यहाँ पूंजी शब्द का इस्तेमाल ना करके कैपिटल का सीधा सा सेंस राजधानी। कैपिटल बिल्डिंग में शपथ लेते हैं। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उनको क्या दिलाता? शपथ दिलाता। इंडिया में भी ये, अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ना हो तो भारत में शपथ कौन दिलाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश, है ना, जो सीनियर जो जज है ना, वो दिलाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्टली हमने समझा कि कितने राज्य, कहाँ पे क्या
जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, और अभी जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ लेने वाले हैं। हालांकि विवादों में है पूरा चुनाव। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।